क्या तुम जानते हो कि जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को हम फ्यूचर कह रहे हैं, वो हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा दुश्मन भी बनता जा रहा है। हाँ, वही एआई जो हमारी जिंदगी आसान बना रहा है, वो हमारा पानी पी रहा है, हमारी बिजली खा रहा है और हमारी हवा को जहर बना रहा है। कैसे? आज जान लो इस वीडियो में एआई का अंधेरा सच। एआई ने दुनिया को बदल दिया है। चैट जीपीटी, मिडजर्नी, गूगल जेमिनी, टेस्ला ऑटो पायलट, ये सब एआई के चमत्कार हैं। लेकिन हर चमत्कार का एक साइड इफेक्ट होता है। एआई जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से ये हमारे प्राकृतिक संसाधनों को खा रहा है। डेटा सेंटर्स दिन रात चल रहे हैं, लाखों सर्वर हर सेकंड बिजली खा रहे हैं, और हमें लगता है कि ये डिजिटल चीज है, इसमें कोई नुकसान नहीं। पर सच्चाई कुछ और है। एआई को चलाने के लिए जो कंप्यूटर लगते हैं, उन्हें सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। एक एआई मॉडल जैसे चैट जीपीटी को ट्रेन करने में इतनी बिजली लगती है जितनी 1000 घर एक साल में इस्तेमाल करते हैं। गूगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके एआई सिस्टम्स की वजह से कंपनी की बिजली खपत हर साल 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ रही है। और सोचो, जब ये एआई हर कंपनी, हर मोबाइल, हर वेबसाइट में इस्तेमाल होगा, तो ये बिजली कहाँ से आएगी? कोयले से, डीजल से और उन पावर प्लांट से जो हमारी हवा में जहर छोड़ते हैं। यानी एआई जितना बढ़ेगा, प्रदूषण उतना ही बढ़ेगा। अब बात करते हैं सबसे शॉकिंग हिस्से की, पानी। एआई को ठंडा रखने के लिए डेटा सेंटर्स में हजारों लीटर पानी हर रोज इस्तेमाल होता है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के डेटा के अनुसार एक बड़े एआई मॉडल को ट्रेन करने में 7 लाख लीटर से ज्यादा पानी खर्च होता है। यानी सिर्फ एक एआई मॉडल को तैयार करने में इतना पानी चला जाता है जितना 3000 लोगों को एक साल में पीने के लिए चाहिए। ये पानी नदियों और झीलों से आता है, जहां पहले किसान अपनी फसल के लिए इस्तेमाल करते थे। अब वो पानी सर्वर पी रहा है। ये है एआई की अदृश्य प्यास। अब जरा सोचो, इतने सर्वर, इतनी बिजली, इतना पानी, ये सब आखिरकार कहां जा रहा है? एआई को ट्रेन करने से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उत्सर्जन भी बढ़ता है। एक बड़े एआई मॉडल को ट्रेन करने में लगभग 5 लाख किलो CO2 निकलता है, यानी 35 कारों के पूरे साल चलने जितना। और अगर हर कंपनी एआई अपनाने लगे, तो धरती का तापमान में और भी तेज बढ़ोतरी होगी, यानी ग्लोबल वार्मिंग अब सिर्फ इंसानों से नहीं, एआई से भी हो रही है। एआई सिर्फ पर्यावरण नहीं, इंसान की नौकरी और मानसिकता पर भी हमला कर रहा है। एआई से कंपनियां इंसानों को निकाल रही हैं, क्योंकि मशीन थकते नहीं, गलती नहीं करती और सैलरी नहीं मांगती। पर सोचो, जब हर जगह मशीनें होंगी, तो इंसान क्या करेगा? बेरोजगारी बढ़ेगी, आत्महत्या के केस बढ़ेंगे और समाज में मशीन बनाम इंसान की लड़ाई शुरू हो जाएगी। यानी एआई सिर्फ धरती नहीं, मानवता को भी निगलने लगा है। एआई को चलाने के लिए डेटा चाहिए, और वो डेटा हमसे आता है। हमारे फोटो, हमारी बातें, हमारी लोकेशन, सब कुछ। एआई कंपनियां हर सेकंड ये डेटा कलेक्ट कर रही हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है ये डेटा कहां जा रहा है? कौन देख रहा है तुम्हारी जानकारी? एआई की दुनिया में प्राइवेसी खत्म हो रही है। अब जो कुछ भी ऑनलाइन है, वो किसी ना किसी एआई मॉडल का हिस्सा बन सकता है, बिना तुम्हारी इजाजत के। एआई के लिए जो कंप्यूटर बनते हैं, वो जल्दी पुराने हो जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी तेजी से बदलती है। हर 2-3 साल में नए चिप्स, नए सर्वर आते हैं और पुराने फेंक दिए जाते हैं। ये बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जो मिट्टी और पानी को जहरीला बना देता है। इससे पर्यावरण पर फिर एक और चोट। अब सवाल ये उठता है कि क्या एआई को रोक देना चाहिए? नहीं, एआई को स्मार्ट नहीं, जिम्मेदार बनाना चाहिए। ऐसे डेटा सेंटर चाहिए जो सोलर या विंड एनर्जी से चले। एआई कंपनियों को पानी की बर्बादी कम करनी होगी। सरकारों को ग्रीन एआई पॉलिसी लानी होगी, और हमें यूजर्स को एआई का इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा। एआई इंसान का नौकर है, मालिक नहीं। अगर हमने इसे कंट्रोल में नहीं रखा, तो एक दिन एआई हमारी धरती को भी मिटा सकता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि एआई फ्यूचर है, उसे यह बताना मत भूलना कि एआई का फ्यूचर तभी अच्छा होगा जब धरती बचेगी। और अगर धरती ही नहीं रही, तो कोई इंटेलिजेंस भी नहीं बचेगी, न आर्टिफिशियल, न नेचुरल।